नमस्कार। आज हम प्रेमचंद का लेखक परिचय पढ़ेंगे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का लेखक परिचय। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में। देखिए, लेखक प्रेमचंद का जन्म देखिए 1880 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक गांव में, यानी कि उनके निकट ही लम्ही नामक एक छोटा सा गांव था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वाराणसी देखिए, आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी है। आजकल हम उसे काशी या बनारस भी हम कहते हैं। उसका असली नाम धनपत राय था। देखिए, उनका असली नाम धनपत राय था। उन्हें जब वो पैदा हुए थे तब उनका नाम रखा गया था धनपत राय। इन्हें हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखकों में माना जाता है। देखिए, उन्हें हिंदी और उर्दू में के महान लेखकों में, यहाँ पर देखिए, हिंदी और उर्दू के दोनों साहित्यों के महान लेखकों में उनका नाम आता था। उन्हें प्रेमचंद का नाम लिया जाता था। वो भी एक महान लेखक थे। और देखिए, यहाँ पर प्रेमचंद देखिए, हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य दोनों ही भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी और दोनों ही भाषाओं में वे साहित्य लिखा करते थे। हिंदी साहित्य में वे प्रेमचंद उपनाम से जाने जाते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद उपनाम से जाने जाते थे, यानी कि उन्हें जब हिंदी साहित्य लिखना शुरू किया, उपन्यास कहानियां उन्होंने लिखना शुरू किया, तब उन्होंने प्रेमचंद के नाम से वह उपन्यास और कहानियां उन्होंने लिखी। प्रेमचंद ने नवाब राय से उर्दू में भी लेखन कार्य किया। नवाब राय नाम से देखिए, प्रेमचंद ने उर्दू में भी लेखन कार्य किया है। उन्होंने उपन्यास कहानियां लिखी है, तब उन्होंने नवाब राय नाम से उन्होंने अपने उपन्यास लिखे हैं। यानी कि देखिए, हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रेमचंद नाम से, उपनाम से उन्होंने उपन्यास लिखे और उर्दू में उन्होंने नवाब राय नाम से उन्होंने उपन्यास और कहानियां लिखी है। सन 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। देखिए, उन्होंने जब 1921 में महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, आह्वान का अर्थ है बुलाने पर, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दिया था, त्यागपत्र दे दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा का अर्थ है यहाँ पर छोड़ देना। देखिए, अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा कहानियां और उपन्यासों को बाद में कई फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में प्रसारित किया गया। देखिए, प्रेमचंद द्वारा जो हिंदी साहित्य में जो उपन्यास लिखे गए, जो कहानियां लिखे गए हैं, उन्हीं उपन्यासों को और कहानियों को लेकर देखिए कई फिल्में भी बनाई गई। और साथ ही साथ इसमें जब टेलीविजन आ गया था नया नया, तब वहां पर धारावाहिक बनाकर भी प्रसारित किया गया था। देखिए, धारावाहिकों में प्रसारित किया गया था। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। देखिए, उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, यानी कि 300 से ज्यादा ही उन्होंने प्रेमचंद जी ने कहानियां लिखी है। गोदान उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। और देखिए, गोदान जो है एक उपन्यास है, उसमें गांव के वातावरण का, गांव के परिवारों का वर्णन किया गया। वहां पर इसमें देखिए, गांव में रहने वाली स्त्रियों के हालात कैसे होते हैं, वहां के बच्चे कैसे होते हैं, पुरुष किस प्रकार अपना कार्य करते हैं, वो खेती कैसे करते हैं, उनकी दशा कैसी है, ये सारी बातों का वर्णन उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यानी कि प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों में यह सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। देखिए, सन 1936 में उनका निधन हो गया था। निधन होने का अर्थ है उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होना या गुजर जाना या मर जाना। इनके उपन्यास देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन आदि। ये देखिए, उन्होंने जितने भी 15 से ज्यादा जो उपन्यास लिखे हैं, उनमें से मैंने कुछ कहीं यहाँ पर नाम बताए हैं। वे सभी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। जिसमें से देखिए, ये निर्मला जो उपन्यास है, उसे देखिए धारावाहिक बनाकर टीवी पर प्रसारित किया गया था। और उस वक्त पे जिन लोगों के पास टीवी या टेलीविजन था, और लोग देखिए वहाँ सभी मिलजुल कर, परिवार के लोग बैठकर उस धारावाहिक को देखा करते थे। कहानियां देखिए, उनके कहानियों के नाम है बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी,
दो बैलों की कथा आदि, और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि उन्होंने 300 से ज़्यादा लिखी है, और सभी में उन्होंने भारतीय परिवेश का बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया। स्त्रियों के हालात कैसे हैं, पुरुष कैसे हैं, उनके परिवार की दशा कैसे, समाज कैसा है, उस वक्त समाज में कैसी कैसी समस्याएं फैली हुई थी, उन सभी स्थितियों का उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।